नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले 2 महीनों में राजनीतिक गलियारों में जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं जेपीएससी ने जहां अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि ना ही पीटी परीक्षा रद्द होगी और ना ही मेंस परीक्षा स्थगित होगी, तो वहीं विपक्ष लगातार उन छात्रों के आंदोलन में समर्थन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का भी यह स्टैंड आ रहा है कि जेपीएससी में ना ही किसी तरीके की कोई धांधली हुई है और ना ही परीक्षा रद्द होगी। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी हैं। सर, आपका एसटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्लियर अगर पूछा जाए तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है जेपीएससी मुद्दे पर और उन छात्रों के लिए जो कि छात्र अब तक आंदोलन कर रहे हैं? आज 1 महीना हो चुका है छात्रों के आंदोलन। देखिए, सभी छात्रों के प्रति जो है हमारी सहानुभूति है और हमारी सरकार विशेष करके कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग को अकोमोडेशन हो, सारे लोग को रोजगार मिले, ये हम लोग का अपना ख्वाहिश है। सर, जेपीएससी को कैसे देख रहे हैं? पीटी परीक्षा जो हुई, सीरियल वाइज जो स्टूडेंट पास हुए, क्या लगता है आपको इसमें किसी तरीके की कोई धांधली हुई है या फिर ये कोइंसिडेंस हो सकता है? देखिए, धांधली की वो बात है तो जांच के विषय है। हाँ, बहुत सारी चीज कोइंसिडेंस भी होता है। हाँ, ये भी देखा जाता है कि हम सोच रहे थे कि हम उनको फोन करेंगे, फोन उठाने जाते तो दूसरा का फोन, उसी का फोन आ गया, तो कोई इंसिडेंट होता भी है। तो जो धांधली हुआ तो जांच का विषय, तो जांच अपना समय पर उसका निष्कर्ष निकलेगा। जहां तक है कि विपक्ष में ने महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी अपना बात को रखने की काम किया है। फिर हमारे जो जेपीएससी का चेयरमैन है उसका भी, उनके पास भी उन्होंने जाने की काम किया है। और हम लोग के संज्ञान में है, कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर मंत्री से सारे लोग के संज्ञान में है और सारी चीज को हम लोग देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री का भी संज्ञान में है। तो कोई भी निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए मैं सारे बच्चों के साथ है हमारी पार्टी, सारे के भविष्य उज्जवल कामना करते हैं और सही समय पर हम लोग देख रहे हैं उसका सही निर्णय लिया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार, खासकर कांग्रेस की बात करूं तो उन बच्चों के साथ है, उनके आंदोलन बच्चे के साथ है। बिल्कुल। तो सर, सारे बच्चों के साथ है। तो उस दिन कोई चीज का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बोलते हैं, तब तक उसको दोषी करार नहीं किया जा सकता है। हमने साफ शब्दों में कहा है कि आपने पूछे कि क्या कोई इंसिडेंट हो सकता है, इट मे बी और नॉट मे बी। हाँ, हाँ। और दूसरी तरफ है कि अगर धांधली हुआ तो निश्चित तौर पर उसका जांच होगी, अगर वैसा हो तो उस पर कार्रवाई होगी। 10 दिन पहले की बात है जब जेपीएससी के जो छात्र हैं वो जब कार्यालय जा रहे थे, जेपीएससी कार्यालय, तो उस वक्त वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसमें कई छात्रों को चोट आई, तो उसके बाद कई छात्रों पर एफआईआर भी हुए हैं। तो क्या उन एफआईआर को वापस लिया जाएगा? छात्र, देखिए, ये बात है कि किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ है उसको भी जानकारी हमको कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे है कि अखबार समाचार पत्र में हमने देखा है, ये देश जो है प्रजातंत्र तरीका से देश चलती है, अपना बात कहने के लिए सब सक्षम है, लेकिन सब चीज का एक दायरा है। दायरा क्या है उसको भी जब तक उसको नहीं देंगे उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक देश के रहने वाले हम हैं तो हमारा बात रखने का हमको अधिकार है, लेकिन उसका भी एक दायरा है। वो दायरा को देखने के बाद ही इसका ठीक सही बात बोल पाएंगे। सब देख लें। सर, आपके सरकार के 2 साल लगभग अब पूरे होने को हैं। नियुक्ति का साल आपने बताया था, क्या लगता है कि अब इस एंड तक नियुक्ति आ पाएगी या कोई नया वेरिएंट आएगा? वेरिएंट आएगा जाएगा, ये तो जिंदगी का एक है कि हमारा यहाँ 2 साल से कोविड जो है घूम ही रहा है। कल परसों टीवी देख रहे थे, समाचार पत्र देख रहे थे, नहीं जो क्या बोलते हैं वहाँ से भी एक वेरिएंट आया है, तो इसमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन जीविका, बच्चे की स्कूल, हाँ, ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और हमारी जो झारखंड राज्य आगे बढ़े, जो रोजगार की वर्ष, नियुक्ति के वर्ष की जो घोषणा हम लोग ने की है, उस सिलसिला को भी जारी रखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप देखते होंगे रोजाना जो शिक्षा विभाग से लेकर, ग्रामीण विभाग से लेकर और दूसरे विभाग में एक नहीं
सैकड़ों हजारों बच्चे का निधन होने जा रहा है। तो वो नियुक्तियां हैं, लेकिन अगर जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो इन वो भी तो लंबे समय से बेरोजगार है, जो पढ़ लिख कर रास्ता में घूम रहा है, जिसको नौकरी नहीं, वही बेरोजगार हम समझते हैं। एक दो तरह का बेरोजगार होता है, एक स्किल्ड होता है, हाँ, एक नॉन स्किल्ड होता है। तो दोनों तरफ, एक तो मनरेगा में नॉन स्किल वाला को, उसको तो हम रोजगार दे ही रहे हैं, और जो पढ़े लिखे युवक है उसको जा रहे हैं। और जो आपने मैनिफेस्टो में 5 लाख का वादा किया था, उस वादे का क्या सर? एक बार अगर हम 10 लाख कर देते तो 5 लाख कहाँ गया, उसको पूछना ही नहीं चाहिए। हम हजारों लोगों को दे रहे हैं रोजगार, देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, सवाल नहीं है। ठीक। तो हमारे साथ युवाओं, रोजगार और जेपीएससी मुद्दे पर बात कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी सरकार छात्रों के साथ है और बहुत जल्द नियुक्ति और आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।